मायूस ना होया करें। पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत खुश नसीब आप लोग हैं। मैं अक्सर कहता हूँ जब से मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुआ हूँ कि पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में नहीं है, पाकिस्तानी जैसे लोग दुनिया में नहीं है। इतनी रेजिलियंट कौम मैंने नहीं देखी। इतने चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किए हैं पिछले सालों में, और फिर भी आप लोगों ने काम करना नहीं छोड़ा, आपने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। आप फिर भी जो है अपने आप को दबा के फिर भी चल रहे हैं, आप फिर भी कोशिश कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी मिसाल है कि आप एक मजबूत कौम है, आप एक कौम है। और एक चीज याद रखें कि मुश्किल के बाद आसानी आती है और मायूसी कुफर है। तो उम्मीद रहे, क्योंकि उम्मीद ही हमारे पास है जो हमें चलाती रहती है। उम्मीद की वजह से हम रुक नहीं जाते, हम रोना नहीं शुरू कर देते, हम बैठ के ये नहीं सोचते कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, मुसलमान की ये खासियत है कि जब सब कुछ खत्म हो भी जाए फिर भी वो उम्मीद लगा के बैठा होता है, और यही उसकी खासियत है। और इसी वजह से हमें ज़ेब नहीं देता कि हम रुक जाएं। हमारे बड़ों ने जब पाकिस्तान बनाने का सोचा था तो उस वक्त तो इम्पॉसिबल था, उस वक्त तो नामुमकिन था कि पाकिस्तान बन भी जाता, बट उन्होंने बना लिया। उन्होंने मेहनत करके इस चीज को अचीव किया। तो आज तो हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास घर भी है, चार दीवारी भी है, छत भी है, विंडोज भी हैं। और आज हमारे पास चैलेंजेस है वो हमारे खुद के हैं, वो हमने खुद क्रिएट किए हैं। हमने फॉलो नहीं किया हमारी जो गाइडलाइन थी, जो हमें हमारा दीन सिखाता है, जो हमारे बड़ों ने, हमारे फोर फादर, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, जिन्होंने हमें मशवरे दिए थे कि ये काम ना करना, इसको ऐसे कर लेना, आने वाले दौर में ये चीजें आएंगी तो तुम इन चीजों का ख्याल रखना। हमने वो सारी चीजें नहीं की, और हम ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कुफर के निजाम में खैर, बरकत और बेहतरी आएगी। That's not possible. It's not because of one person on the top. It's because of everyone in the country. हमारी सबकी गलती है। हम अपनी वैल्यू से बहुत दूर हो गए हैं। हमने उन चीजों को अलाउ किया है सोसाइटी में जिनकी वजह से अल्लाह की जंग है। हम बेसिकली अल्लाह से जंग कर, और हम ये सोचते हैं कि वो हमारी दुआ कबूल करेगा, और हम ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगियों में बेहतरी आएगी, क्योंकि हम वेस्टर्न मॉडर्न सिस्टम को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसी जगह पे जो इस्लाम के नाम पे बनी थी। दैट्स नॉट पॉसिबल। आप लोगों का सिर्फ एक बचने का तरीका है, वो ये है कि आप वापस अपनी वैल्यूज की तरफ जाएं, आप अपने आप को जाने, आप वापस हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पढ़ें, आप बड़ों की बात वापस जाके सुने, क्योंकि बुजुर्गों ने जो बातें की हैं उनको आप चुटला नहीं सकते, आप उनको भुला नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि इन बातों का तो फायदा ही कोई नहीं है, ये तो बस ऐसी हवाई बातें हैं। नहीं, जब पाकिस्तान बनाने की बात आई थी तो उस वक्त भी ऐसे लोग थे जो कहते थे कि पाकिस्तान तो बन ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। फिर पाकिस्तान बन गया तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान तो अब बचेगा नहीं, पाकिस्तान बच गया। फिर बहुत से वाकयात आए, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब तो इस तरह कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान वहीं का वहीं है, वो लोग चले गए, उन लोगों के कब्रों के निशान नहीं मिल रहे, मुझे ये नहीं समझ आ रही वो लोग कहाँ गए। तो इस चीज पे यकीन रखें, उम्मीद रखें, अल्लाह आपको नहीं छोड़ेगा, आपका हाथ नहीं छोड़ेगा जब तक आप उनकी वैल्यूज को पकड़ के और फॉलो करते रहेंगे। अदब से पेश आए, बेअदब होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई लीडर नहीं पसंद, आपको कोई लोग नहीं पसंद, बेअदब होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन आप बेअदब हुए उस दिन आप समझे कि आपके अंदर बहुत सी चीजों की कमी आनी शुरू होगी, क्योंकि बेअदब वही इंसान हो सकता है जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर है, जो इस चीज को नहीं समझता कि मुसलमान को ज़ेब ही नहीं देता कि वो ऐसी जुबान इस्तेमाल करे जो उसकी वैल्यूज से लिंक नहीं है, जो उसकी वैल्यूज से दूर हैं। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें। हम बहुत लकी हैं कि हमें ये मुल्क मिला है, हम बहुत लकी हैं कि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो हम इन चीज़ों को ज़ाया ना करें, हम मिल के इस मुल्क को बेहतर करें, क्योंकि हम ही ने बेहतर कर, बाहर से कोई भी नहीं आएगा। ना फौज अकेली कर सकती है, ना आवाम अकेली कर सकती है, ये सबका काम है। अगर हम मिल के ये काम करेंगे तो ट्रस्ट मी, नो वन कैन स्टॉप अस।